सबसे पहले रेयान स्कूल की तरफ से और हमारे पूरी टीम की तरफ से सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, सभी अभिभावकों को हमारा प्रणाम। आज जो रेयान स्कूल के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमारी तरफ से किया जा रहा है, उसका उद्देश्य एक ही है और वो उद्देश्य हमारा ये है कि हर गरीब बच्चे तक शिक्षा को पहुंचाना, ताकि शिक्षा जैसे कि सरकार मानती है और हर कोई मानता है कि शिक्षा सभी का अधिकार है। हम शिक्षा से किसी को भी, किसी बच्चे को वंचित नहीं रह सकते। और इसी उद्देश्य पर चलते हुए, इसी राह पर चलते हुए हमने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी इसी सेशन से की है। और उसमें जो हमारा मेन एम है, वो मेन एम ये रहेगा कि हर वर्ष 20 गरीब बच्चे जो होते हैं, किसी भी वजह से वो उनके पेरेंट्स नहीं हैं या कोई भी ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो रखा है कि घर में कोई कमाने वाला नहीं, ऐसे बच्चों को हम चूज करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बेस पर, और उनका मतलब जो एडमिशन है हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इसके अलावा स्कूल की तरफ से एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का भी आयोजन किया जा रहा है, जो 11 अप्रैल को होगा। इसमें विद्यालय के प्रांगण में ही होगा वो। उसके जो फॉर्म है वो 10 अप्रैल तक अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। उसमें भी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का जो एम है, उसमें ये है कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं और प्रतिभावान होते हुए उनके पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या उनके घर की जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे प्रतिभावान बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट सुपर 20 के नाम से हम इसको बोलते हैं, सुपर 20 2021 उनके लिए कंडक्ट किया जा रहा है, ताकि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो भी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर, बात करें अभी जो आपने ये टेस्ट रखा है, तो सबसे पहले तो बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो किस प्रकार से मतलब क्या आधार बना के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो शुरू की है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए स्कूल काउंटर से एक एडमिशन फॉर्म बच्चे को लेना है। स्कॉलरशिप एडमिशन फॉर्म वो हमने ओपन किया है, 10 अप्रैल तक वो रहेगी और 10 अप्रैल तक ही वो सबमिट करवाने होंगे आपको। उसके बाद 11 अप्रैल को एडमिट कार्ड बेस पर वो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके बाद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले, दूसरे तो तीसरे स्थान पर जो क्रमशः बच्चे आते हैं, तो क्या मतलब किन स्थानों तक आप पैसे मतलब जो है कैश प्राइज देने का काम करते हैं? इसमें पहली बात तो सर कैश प्राइज इसके अंदर नहीं है। कैश प्राइज का हमने कोई इसमें प्रोटोकॉल वगैरह जो भी है ऐसा नहीं रखा है। हमने जो हमारा एम है कि शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना, हर बच्चे तक पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। और हमारे महापुरुष भी बोलते आए हैं कि आप किसी को पैसे दे दो, पैसा खत्म हो जाएगा, आप किसी को कपड़ा दे दो, कपड़ा फट जाएगा, आप किसी को कोई भी चीज़ दे दो, वो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसा हम कह सकते हैं कि शिक्षा का महत्व एक ऐसा है कि अगर हम किसी बच्चे के अंदर उसको डालते हैं तो आने वाले समय में वो हमारे देश के लिए एक अच्छा कार्य करेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए, इसी एम को देखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की है वो इसी सेशन से की है। इसमें कैश प्राइज नहीं होगा। स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 100% कंसेशन रहेगा स्कूल के पूरे जो आप हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसके अंदर। बिल्कुल। उसमें स्कॉलरशिप का मीन्स यही होता है कि जो स्कूल का एक्सपेंस बनता है, जो एक बच्चे को पूरे साल में मान लो 30,000 या 40,000 देना होता है स्कूल को, जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल स्कूल उससे कोई मतलब एक्सपेंस किसी भी टाइप का नहीं लेगा। जो बच्चा सेकंड पोजीशन पर आएगा उसमें 70% का ऑफ रहेगा, और जो बच्चा थर्ड पोजीशन पर आएगा उसमें 50% का ऑफ रहेगा। बिल्कुल जी। स्कॉलरशिप तो सभी स्कूल में मिलती है, लेकिन आप में क्या खासियत है यहाँ पर? सर देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। हम मानते हैं कि स्कॉलरशिप आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है। आप चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट देखते हैं, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी स्कूल है, स्कॉलरशिप का जो प्रोटोकॉल है वो सभी फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन कई बार एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट के लिए
जो स्कूल्स हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दे नहीं पाते। चाहे उसके पीछे रीजन कुछ भी रहा हो, कारण कुछ भी रहा हो, इंस्टीट्यूट जिनको हम कह सकते हैं वो है, वो एडवर्टाइजमेंट में स्कॉलरशिप वर्ड को डाल तो देते हैं पर उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाते। और हम जो कहते हैं, हमने जो लिखा है, हमने जो पेम्पलेट में लिखा है, हमने जो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, वो 100% हम करते हैं, उसमें 1% भी कोई भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। रिजल्ट अगर आप जैसे बोर्ड क्लासेस की अगर बात करते हैं तो हमने हमेशा अपना बेहतर परिणाम क्षेत्र में दिया है, और वो अगर उन आंकड़ों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये चला जाएगा। तो उन आंकड़ों की बात ना करके, क्योंकि पिछले साल भी जहाँ मैं किसी स्कूल को होल्ड कर रहा था तो उसमें टॉप 10 में हम रहे थे हरियाणा में, तो अब की बार भी उद्देश्य यही है कि हम टॉप 3 में जगह बना पाए। और एक बेहतर अगर किसी भी बोर्ड से है, CBSE चाहे SBSE है, NCERT को ही प्रेफरेंस सभी स्कूल्स देते हैं। जो पाठ्य पुस्तकें सरकारी किताबें होती हैं अगर हम बात करते हैं तो वो सभी प्रेफरेंस उसी को ही देते हैं, और सिलेबस लगभग सबका बराबर रहता है। जी सर, कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल होता है आज की अगर बात करें, शिक्षा के साथ साथ पेरेंट्स चाहता है कि वो उसका बच्चा अन्य गतिविधियों में भी कहीं ना कहीं आगे आए। तो आपके विद्यालय की ओर से ऐसे क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बात आए सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या खेल हो? अभी हम एक कैलेंडर जारी करने जा रहे हैं जी, उसमें पूरे साल का जो हमारा एक्टिविटी का प्रोटोकॉल रहेगा वो उसके अंदर मेंशन करेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे वो हमारे जो फेस्टिवल आते हैं उनके ऊपर एक्टिविटी की बात आती है, या शैक्षणिक प्रोग्राम या टूर की जो बात आती है। तो इस तरह के इवेंट हैं विद्यालय में पहले भी होते रहेंगे और आगे भी होते रहेंगे। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे, जैसे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ही हमारा काम रहेगा। और मेन यही है, आप सभी ने बताया एजुकेशन के साथ अदर एक्टिविटी अगर हम नहीं देंगे बच्चे आगे कॉलेज लेवल पे या आगे जाकर थोड़ा बच्चा पिछड़ जाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी बच्चे स्पोर्ट्स हो, जैसे सर ने बताया कल्चरल एक्टिविटी हो, शैक्षणिक परिणामों पर भी हमारा विशेष ध्यान देगा। जी सर, एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा। आसपास में लोकल की अगर बात करें बहुत सारे स्कूल भी हैं, तो आपने अपने स्कूल की ओर से ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है, चाहे वो गरीब की बात करें या कि कहीं ना कहीं उन शहीदों की बेटियों की बात करें, बेटों की बात करें, या जो इच्छुक जो लोग हैं उन चाहे वो गरीब की बात करें, तो क्या क्या आपने यहाँ अपनी ओर से सुविधाएं जो है देने का काम किया है? जैसे सर बता चुके पहले ही, अगर कोई भी लड़का या लड़की फादरलेस है तो हम उसकी 50% जो अपनी ट्यूशन फीस है उसके अंदर लेस कर रहे हैं। फादर और मदर दोनों अगर नहीं है तो हम 100% फीस माफ करने का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चा एजुकेशन के मामले में किसी से पीछे ना रहे। एजुकेशन फॉर ऑल जो सरकार का जो नारा हमारे विद्यालय का मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एम यही है कि जो बच्चे किन्हीं कारणवश शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का मतलब जो सिस्टम वो हमने किया है। सेकंड, जो बच्चे अनाथ हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे साल मुफ्त में जो शिक्षा है वो हम देंगे उन बच्चों को। और जहाँ तक हमारे एफर्ट काम करेंगे, जहाँ तक हम सोच रहे हैं, उनको जो स्टडी मटेरियल है पूरे साल का, यानी जो बुक्स हैं उनकी, वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में क्या मैसेज? हाँ जी, लास्ट में मैसेज क्या संदेश देना चाहूँगा? संदेश देखिए, मैं एक ही देना चाहूँगा, अभिभावक भी इसमें शामिल हैं, सभी दर्शक यहाँ पर हमें देख रहे हैं। इसमें संदेश एक ही है कि हमारा जो एम है वो थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि आज के समय में निजी स्कूल शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। हम तकरीबन सभी लोगों के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल है, एक दुकान के रूप में बना दिए गए हैं। उनको पता नहीं कैसे कैसे मतलब लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल ऐसे हो गए, मॉल की तरह हो गए, होटल हो गए हैं। तो जो लोगों की मानसिकता है उसको हम बदलना चाहते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल आपके क्षेत्र में ऐसा भी है जो शिक्षा को सिर्फ व्यापार की नज़र से नहीं देख रहा है, एजुकेशन को बिजनेस की उससे नहीं जा रहे हैं। एजुकेशन शिक्षा को हम उस नज़र से देख रहे हैं जिस नज़र से हमारे महापुरुषों ने देखा है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और ये सभी को मिलना चाहिए। हमारा संदेश यही है
कि जो लोगों की मानसिकता है कि प्राइवेट स्कूल या निजी स्कूल शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, जो बार बार हमारे ऊपर ब्लेम लगते हैं, बार बार हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि यहाँ पर शोषण किया जाता है, यहाँ पर एक मतलब कई लोग तो ऐसा भी यूज करते हैं कि बिना चाकू दिखाए वो मतलब लूट लिया जाता है। मतलब ऐसी ऐसी जो बातें निजी स्कूलों के लिए चली हुई है, तो हम उन लोगों की मानसिकता को बदलना चाहते हैं और एक बार उनको हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि आप एक बार आकर के देखें, हमसे मिलें, जो चीज़ हम बोल रहे हैं यहाँ पर वो यहाँ पर एक्चुअल में है। बहुत सारे स्कूल बोल देते हैं, बहुत सारे पहले अनाउंस कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा सब एक्चुअल में जो आज बोला गया है उसी के ऊपर वर्क होगा। और जो गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जिनको वाकई में शिक्षा की जरूरत है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए हम शिक्षा का दरवाजा हम खोल रहे हैं ताकि वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित ना रहें और एक अच्छे समाज का निर्माण हम कर सकें। सर, आप अपने स्कूल का एड्रेस और लोकेशन बताने का काम करें। जी, हमारे स्कूल का जो पूरा नाम है रेयान इंटरनेशनल स्कूल है, किरोड़ी गांव की ये क्षेत्र में है और नियर बालक चोपटा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, स्टेट हरियाणा। हम यहाँ इस जगह पे बैठे हैं, इसको बालक चोपटा की लोकेशन बोल देते हैं। थैंक यू सर।